यूके में मौजूद इलीगल अफराद के हवाले से जो मंसूबा यूके हुकूमत बना रही है, उस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ये डेवलपमेंट क्या है, मैं आपको आगे चल के अपनी वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक आलमी इदारे ने जो महाजरीन के हवाले से दुनिया में एक रेपुटेशन रखता है, उसने उस मंसूबे की तारीफ भी की है। ये सब कुछ आज आप देखेंगे मेरी अपनी आज के वीलॉग में। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप यूके के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल कर सके। तो बात करते हैं आज की वीडियो, आज के टॉपिक की, जो कि यूके हुकूमत का भी दर्द सर बना हुआ है, वो है इलीगल अफराद। अब छोटी कश्तियों में बैठ के इंग्लिश चैनल क्रॉस करके रोज़ाना कई सौ अफराद यूके में एंटर होते हैं और इतनी ज़्यादा तादाद हो गई कि यूके हुकूमत सर पकड़ के बैठ गई है, उनके सर चकरा गए हैं कि आखिर इतनी इलीगल इमिग्रेशन क्यों बढ़ रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आलमी मंजरनामा भी कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह सॉफ्ट एक तो कानून साजी है, सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा ये कि यूके को इलीगल अफराद इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट होना उनका आसान होता है, लेकिन अब ये मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि यूके हुकूमत ने कुछ ऐसे कवानीन पास किए हैं जिसकी वजह से अब इलीगल अफराद चाहे उनको यूके में जितना भी अरसा हुआ वो नेशनलिटी का हसूल नहीं ले सकेंगे। ये तो एक था मंजरनामा। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। वो टॉपिक ये है कि यूके हुकूमत का जो रिटर्न हब्स का मंसूबा है उन इलीगल अफराद के लिए जिनकी जितनी भी एप्लीकेशन दरख्वास्तें या जो उन्होंने अपनी कोर्ट्स में केसेस किए हुए थे वो रिजेक्ट हो चुके हैं और उनको कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, उनको बैल्कन कंट्रीज़ में शिफ्ट किया जाना था। बैल्कन कंट्रीज़ कौन से थे? बैल्कन कंट्रीज़ हैं सर्बिया, इसके अलावा अल्बानिया और कोसोवो। इन ममालिक में जो इन इलीगल अफराद को शिफ्ट किया जाना है और एक रिटर्न हब्स नाम के इमिग्रेशन सेंटर्स बन रहे हैं, वहाँ पे इन अफराद को शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा एक मंसूबा लेबर गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन इस मंसूबे को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए उन्होंने एक रवांडा मंसूबा, जो कि पिछली हुकूमत कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, उनका मनसूख किया है। रवांडा मंसूबा ये था कि यूके में मौजूद इलीगल अफराद को अफ्रीका का एक मुल्क है रवांडा, वहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर्स में रखा जाए और उसके बदले में रवांडा को बाकायदा माली ताउन भी मिले। अब वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन लेबर गवर्नमेंट अब ये कंसिडर कर रही है कि इन अफराद को जिनकी तमाम लीगल एप्लीकेशन मनसूख हो चुकी हैं उनको बैल्कन कंट्रीज़ में शिफ्ट किया जाए। अल्बानिया, सर्बिया और बोस्निया ये ममालिक चूज़ किए हैं, जबकि लेबर पार्टी इसको नेगेट कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि इन ममालिक में जब रिटर्न हाउस बनेंगे तो इनको बाकायदा माली ताउन भी हासिल होगा यूके का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंसूबे को यूएन यूनाइटेड नेशन ने बैक किया है और इसको अप्रिशिएट किया है कि ये एक अच्छा मंसूबा है। अगर यूके हुकूमत समझती है कि इन इलीगल अफराद को बैल्कन कंट्रीज़ में शिफ्ट किया जाए तो वो इस मंसूबे को बैक करेंगे, ऐसा कहना है यूके का। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि इस मंसूबे से जो है जो इलीगल इमिग्रेशन है यूके में उसकी हौसला शिकनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत बैल्कन कंट्रीज़ में इन इलीगल अफराद को माली मावनत देकर रिटर्न हब्स जैसे हिरासती मराकज़ आप कह लें या रेफ्यूजी मराकज़ उनमें ठहराएगी। ये वो इलीगल अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान एक समंदर की पट्टी है, छोटी सी टुकड़ी है, उसको क्रॉस करके छोटी बोट्स में यूके में एंटर होते हैं। ताहम हुकूमत ने मखसूस अदायगियों हुकूमत इस बात को निगेट कर रही है कि यही कंट्रीज़ हैं और कुछ अदायगियाँ भी बैल्कन को की जा रही हैं, लेकिन ये मंसूबा अंडर कंसिडरेशन है। ये अप्रूव कब होता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़े से फिगर्स भी बता दूं कि इस साल अब तक 9,099 यानी तकरीबन 9100 अफराद जो हैं 9,100 अफराद जो हैं यूके में इलीगली एंटर हो चुके हैं और सिर्फ एक दिन में मंगल के रोज़ 700 से ज़ायद अफराद जो है यूके में एंटर हुए हैं, जो कि
एक रिकॉर्ड है 2025 का, इससे कबल कभी भी यूके में छोटी कश्तियों में बैठ के इतने ज़्यादा अफराद इलीगली दाखिल नहीं हुए हैं। यूएन की जो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी हुई है और दस्तावेज़ है इन मराकज़ के लिए, उनका ये कहना है कि कानूनी तकाज़े वाज़े किए गए हैं कि इन में इंसानी हकूक़ का बाकायदा तौर पे ख़्याल रखेगा। अगर यूके गवर्नमेंट इन इलीगल अफराद को बैल्कन कंट्रीज़ में रिटर्न हब्स में रखती है तो इंसानी हकूक़ का बाकायदा ख़्याल रखा जाएगा, जबकि पनाह गज़ीनों को जो कि इलीगल अफराद हैं उनको आर्ज़ी कानूनी हैसियत भी दी जाएगी और मुनासिब रिहायशी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने भी इस मंसूबे को सराहा है। इटली ऑलरेडी अल्बानिया के साथ मिलके एक मंसूबे पे काम कर रहा है कि जो इटली में इलीगल अफराद हैं उनको अल्बानिया मुंतकिल किया जाता है और वो वहाँ पे ठहराए जाते हैं, और इटली इस हवाले से बाकायदा माली मामला भी फराहम करता है अल्बानिया को। अब आपको पता है बैल्कन कंट्रीज़ में इतनी ट्रेड नहीं है, इतनी बड़ी इकॉनमीज़ नहीं है इन कंट्रीज़ की, तो वो बखुशी इन अफराद को अपने पास ठहराने के लिए तैयार हो जाते हैं, चूँकि इसके बदले उनको रेवेन्यू सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या यूके में इलीगल इमिग्रेशन को लेके मज़ीद क्रैकडाउन या सख्त कवानीन पास करवाए जाते हैं, या ये बैल्कन कंट्रीज़ का जो मंसूबा है ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे यूके में इलीगल इमिग्रेशन की हौसला शिकनी हो, क्योंकि एक इंटरनेशनल नेटवर्क सा बन गया है जो धड़ाधड़ इलीगल अफराद को फ्रांस से यूके भिजवा रहा है, और यूके की इकॉनमी पे ये एक बोझ है चूँकि इलीगल अफराद हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इसीलिए जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जबकि आपको ये भी बताता चलूँ कि यूके फ्रांस के साथ भी एक मुआहदे पे बात करने के लिए बातचीत के दौर में से गुजर रहा है, जिसमें एक के बदले एक की पॉलिसी है, यानी बरतानिया एक इलीगल अफराद को वापस फ्रांस भेजेगा, जबकि एक उस लीगल फ़र्द को बरतानिया आने की इजाज़त देगा जिनका कोई भी एक रिश्तेदार यूके में लीगल स्टेटस पा चुका है, इलीगली तौर पे आया था और लीगल स्टेटस पा चुका है। इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स मज़ीद आती रहेंगी मैं आपको अपने वीलॉग में बताता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।